हेलो हेलो, वेलकम टू एपिसोड नंबर 11। और आज का टॉपिक है हम। नहीं, हाँ। आज का टॉपिक हम काफ़ी वेरियस चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहली चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक से शुरू है, वो है LMS, लास्ट मैन स्टैंड्स की स्टैंडिंग। लास्ट मैन स्टैंडिंग। यस। स्टैंडिंग, अच्छा, हाँ। लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो एसेंशली एक क्रिकेट लीग है। जैसे 100 है, द बेसिकली 100 बेसिकली, बिल्कुल द 100 बेसिकली जैसे है कि, लेकिन हमारे यहाँ हम 8 बंदा खेलता है, एक टीम में 8 बंदा खेलता है 11 की जगह। बिल्कुल। और वही फील्ड होती है, मतलब कम सी फील्ड होती है। साथ में आपके अल्लाह भला करे 20 ओवर होते हैं, हाँ, और एक ओवर में 5 बॉलें। हाँ ऐसे ही है हाँ क्योंकि 20 और 100 बॉलें हाँ। करनी है ना। तो बड़ा मज़े का होता है यार, पर्सनली मुझे बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि मैच भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। कितने टाइम में ख़त्म हो जाता है? मेरे ख्याल में कोई 2.5 घंटे लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 3 घंटे। ओवर रेट हम तेज रखते हैं। ओवर रेट हम तेज़ ओवर रखते हैं। रेट हम तेज रखते हैं। तो बड़े मज़े की लीग है। हाँ, तो आज वही करते हैं। आज जैसे कि तुमने कहा कि बजाय कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, आज थोड़ा विलेज हाँ क्रिकेट, हाँ। थोड़ी लोकल ग्रास रूट लेवल क्रिकेट जो हमारी अपनी है, उसकी थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि उस क्रिकेट में मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, PCB से ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। यार उसमें पीसीबी से ज्यादा पॉलिटिक्स होती हैं। उसमें आपको एक बंदे का ना असल, वो कहते हैं ना, चेहरा नजर आता है हाँ अंदर से, बंदा हाँ, कैसा है। सही बात है। जो आप यू विल फाइंड द कामेस्ट गाय, उसको आप मैच में लेके जाओ और वो विकेट उठा के किसी के सर में मारने की कोशिश कर रहा होता है। एसेंशली दैट स्पोर्ट, राइट? हाँ। मतलब स्पोर्ट में वही। स्पोर्ट बच्चों को खिलाना इसीलिए चाहिए है, ताकि वो ऐसे प्रेशर 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 ये हाँ। प्रेशर सिचुएशन हैंडल कर। हाँ, नहीं वो जितना बंदा पैशनेट हो रहा होता है ना गेम हाँ में, मुझे हाँ। अपनी टीम में हम्म, स्पेशली मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के। मैं कहता हूँ कि भाई ये बंदा किधर था, हाँ। ये चाहिए हमें। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, ये वाला ज़हीम भाई किधर था? मतलब ये बंदा ही कुछ और होता है। मतलब यार ज़हीम को मैंने कभी ज़िंदगी में गुस्से होते हुए नहीं देखा हुआ, एग्रेसिव होते हुए नहीं देखा, लेकिन कसम से मैच में ये जो लड़का जहर बन जाता है ना, वो पत, भाई अगलों को रोल रहा होता है। इधर से चीखें मार रही हैं, एक आधी 2 3 10 गालियाँ भी पड़ जाती हैं अगलों को। यार वो मुझे जो सबसे ज्यादा मजे की चीज लगती है ना एलएमएस की, जो हमारी टीम स्पेशली करती है, वो ये है कि मैच आप गोरों के खिलाफ खेल रहे हो, गालियां आपकी जो है ना फुल, वही, वो अपनी पुरानी जो बचपन उर्दू, की, वो उर्दू, पंजाबी, पंजाबी, पश्तो हाँ, सब हर चल रहा चीज़ है। हर चीज़। हर वो जबान जो उनको समझ नहीं आ रही, सही बात है। और कच्ची गला फाड़ फूड़ के आप दे रहे बड़े हो। अनोय भी होते हैं, मैंने कुछ गोरों को देखा हुआ है, बड़ा अनोय होते हैं। यार पता है, अब सीजन की बात स्टार्ट करते हैं ना, इस पे फिर आएंगे। मुझे बड़ा जहर लगते हैं कभी कभी जो दूसरी। तो हमारा जो सीजन है वो नेक्स्ट वीक से अल्लाह भला करे स्टार्ट हो रहा है। हाँ लास्ट मैन स्टैंडिंग, तुमने रूल्स तो सारे बता ही दिए हैं। वही 8 प्लेयर होंगे, और 20 सही है, 20 हाँ ओवर है, और वही 100 वाला 5-5 हाँ बॉलों का ओवर होगा। नेक्स्ट वीक से हमारी टीम इंसाफ हाँ क्रिकेट क्लब का पहला मैच है। और वो हम इस पॉडकास्ट में, अब जो आगे के एपिसोड्स आ रहे हैं, हाँ जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए खुशखबरी दो है। एक ये कि वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको हम बहुत एक्टिवली यहाँ पे हाँ। गुड प्लग, गुड प्लग। कवर कि करेंगे, हम राइट। एक्टिवली करेंगे। अब आप एक्चुअली कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसे, किस किस्म की कवरेज चाहिए। हाँ। क्योंकि हम सोच रहे हैं इस वक्त कि यार हम ऐसे करें कि जो ज़रा इंपॉर्टेंट वाले मैचेस हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस, इंग्लैंड के मैचेस, इसके बारे में हम ज़्यादातर बोलेंगे। कोशिश हाँ, करेंगे कि जिस दिन मैच ख़त्म हुआ है मैच, अगले दिन ही आ गया आपका, हमारा बिल्कुल जो बिल्कुल। तज्जिया है उस पर आ गया। तो इस हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ऐसी चाहिए, या आप चाह रहे हो कि हम हफ्ते में, लाइक फॉर एग्जांपल 2 स्पेसिफिक डेज ही हम कवर करें। हम्म। तो कमेंट्स में आप बताएं हमें। बिल्कुल। तो तो उस हिसाब से तो वो ये, एक्साइटिंग रहेगा, सुपर हाँ, एक्साइटिंग रहेगा। और साथ साथ LMS आपके भाई खेल रहे होंगे बिल्कुल। फुल। यार एलएमएस वाला जो वही जो फर्स्ट गुड न्यूज़ इज कि हम वर्ल्ड कप में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एंड सेकंड गुड न्यूज़ कि एलएमएस हम इस साल अपना पूरा कवर करेंगे हम्म, इस पॉडकास्ट पे। और हम इनको क्लिप्स दिखाएंगे मैच की, और ट्राई करेंगे कि क्लिप्स में हाँ ज़्यादा बीप बीप साउंड ना लगानी पड़े हमें। क्योंकि मतलब यार लास्ट ईयर मुझे याद है एक मैच था, ठीक है, जिसमें मेरे वालिद साहब के दोस्त का बेटा, एक तो तुम्हें पता है हमने ठेका उठाया ना कि जो भी पाकिस्तान से आ रहा है उसको क्रिकेट हमने खिलानी है हाँ हाँ यूके में। वो जो आते हैं ना, भाईजान मैं तो यूके में क्रिकेट खेलने आया हूँ, हाँ सिर्फ सिर्फ क्रिकेट खेलने आया हूँ हाँ मैं, ठीक है।
पहली दफ़ा बंदा आया होगा सही यूके बात में, है। तो वो मेरे वालिद साहब की जो है ना दोस्त का बेटा था। उसने कहा, "वही भाईजान मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ सिर्फ़।" तो उसको मैं ले आया मैच में। सही। वो मैच अल्लाह भला करे आपकी टीम के साथ ही था, जिसमें हमने आपको 80 पे ऑल आउट किया था ओए और हाँ, फिर बड़ा हमने ज़लील हुआ था इस 6-7 मैच ओवर में। में चेज़ किया था। शहबाज़ बाय द वे मेरी टीम में ही खेलता है, बट वो हमने ना वो गनीमत में दे दिया था दूसरी टीम को उस मैच के लिए कि आप इसको ले ले, लड़का हिटर अच्छा है। तो हमने हाँ, कहा, "ये आप एक हिटर ले लें।" तो खैर हमने हिटर को ही हिट कर दिया उस मैच में। सही बात है। तो उस मैच के बाद याद है तुमने एग्ज़िबिशन खेला था, वो जल्दी ख़त्म हो गया था ना, हाँ, तो हाँ, हमने कहा कि उसके बाद एग्ज़िबिशन एग्ज़िबिशन मैच मैच खेल हमने लेते हैं खेला आपस था। में सारे। हाँ, वो मेरे जो अब्बा जी के हाँ। दोस्त थे ना, वो अल्लाह माफ़ करे बैठ के देख रहे थे वो मैच दूर से, वो हमें पता नहीं था। अच्छा! और तुम्हें याद है वो हमने उसमें क्या-क्या, हमने तो वो तो बहुत वाहियात मैच किया था। बस वो तो क्योंकि वो आपस में ही हमारा मैच चल रहा था तो फुल मदर सिस्टर हो वही रहा ना, था। वो मेरे अब्बा जी के दोस्त को समझ आ गई थी कि मेरे दोस्त का बेटा एक नेक्स्ट लेवल डिजेनरेट है। ठीक है? तो और दूर बैठे हुए थे वो असल में, तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन उनको समझ इशारे समझ आ गए। इशारे समझ आ गए थे कि हाँ, ये कोई बहनों वाली, माँ वाली कोई बात चल को रही है। बातचीत हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। और बहनों और माँ वाली बातें अच्छे कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छे बैठक में कम ही होती हैं। तो हाँ, ये अब जो सीन है ना, हमें इस दफ़ा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा हाँ। अपने आप को, स्पेशली इफ यू वांट टू पुट दिस ऑन यूट्यूब एंड स्टफ। बट आई एम वेरी एक्साइटेड। नहीं, बड़ी मज़े-मज़े की कहानियाँ भी निकलती हैं, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए हूँ कि कितनी मज़े-मज़े की कहानियाँ चलती हैं। हमारा एक प्लेयर था, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम उस वक़्त एलएमएस नहीं खेल रहे थे। तुम उस वक़्त ज़्यादा वो खेलते थे, वो संडे क्लब क्रिकेट क्लब प्रॉपर, क्रिकेट हाँ, खेलते थे। सैटरडे को, हाँ। तो वो हमारा एक बॉय था, कहानी मज़े की कि हमने यार ये शुरू किया, ये विंटर नेट्स हम कर रहे हैं, इंडोर नेट्स कर रहे हैं, फुल हमने लड़के तैयार किए हुए थे कि अच्छा ये लड़के खेल सकते हैं, ये बेंच पे बैठेंगे। हमने फुल अपना सीन किया हुआ था। तो उनमें से एक लड़का था, उसने फुल जान मार के उसने प्रैक्टिस की, नेट्स ये वो। और वो लड़का हमारा बड़ा चहीता फॉलोअर भी है इस पॉडकास्ट का। अच्छा। तो वो यूएस से, वो जो हमें एक व्यू आता है वो उन्हीं से आता है। ओह! हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। तो वो पूरा प्रैक्टिस ये वो बेचारा सीज़न के पहले मैच में, मेरे ख़्याल में या पहली बॉल थी या दूसरी बॉल थी, कि उसने बॉल करते हुए गलत उसने स्टेप मारा है, ठीक है? और उसका एसीएल या एमसीएल ACL उसका हो गया, निकल आया। शाइन वाला। तो वो बेचारा, फिर वो एम्बुलेंस आई और उसके ओह! बाद नहीं, नहीं, उसके ये बाद तो अहमद शहज़ाद पार्ट हाँ, 2 है हाँ, कोई? नहीं, वो लेकिन ये जेन्युइन था। ये उसके बाद वापस नहीं आया क्रिकेट खेलने। अच्छा। इसके बाद वो अगले साल ही वापस आया क्रिकेट खेलने, बट एज़ अ बैट्समैन। ये पता है वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अहमद शहज़ाद के मुल्क को उसकी ज़रूरत थी ना। हाँ, हाँ। तुम लोगों को शायद इतनी हाँ, ये ज़रूरत नहीं थी। मुल्क वाली गेम नहीं थी। वो उस अहमद शहज़ाद के मुल्क को ज़रूरत थी हाँ, उसकी, तो वो डेथ बेड से भी उठ के आ उठ गया गया। था। यार वैसे अहमद शहज़ाद की तुमने बात की है, हमने मेरे ख़्याल में पॉडकास्ट में पहले भी ये कहा हुआ है कि मुझे लगता है अहमद शहज़ाद वाज़ लाइक इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्रिकेटर। हुँ। अभी उसकी वीडियोज़ आ रही थी कि वो भाई रमज़ान में वो इफ्तारी देर लोग इफ्तारियाँ खिला रहा है। बड़ा नाइस स्वीटू सा लड़का लग रहा है मुझे तो। हाँ, तो पता नहीं क्यों इतना वो मशहूर है, उसका नेगेटिव कॉन्टेक्ट, वो जो एस्पेक्ट होते हैं वही हाँ। लोग क्यों इतना अच्छा। हाईलाइट करते हैं कि ये वो बहुत फ़िल्में करता है। वही माना कि वो ये स्नैपचैट वाली स्टोरियाँ लगाता था, मतलब गाड़ी चला रहा होता था और म्यूज़िक लगाया होता था और ख़ुद ही अपनी वीडियो यूँ बना के आगे देख रहा होता था, यूँ सेल्फी किंग? खुद पैन कर रहा होता था। माना, लेकिन यार अगले का दिल है यार, कर नहीं, सकता दिल है, है। अपना दिल है उसका। सीखते हैं ना लोग। हाँ, लेकिन सही है यार, उसको देखो, शौक था। देखो वो उस वक़्त तो खूबसूरत ही था ना, मतलब टीम मेंबर्स के हिसाब से अगर तुम देखो। रिलेटिवली यू मीन? यार हर इंसान खूबसूरत होता है ज़हीम। मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारा गुनाह क्या है यहाँ पे? कि तुम अहमद शहज़ाद को खूबसूरत बोल रहे हो कि तुम बाकियों को बदसूरत बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखो, सारे लोग ही, हर इंसान खूबसूरत होता है, तो बिल्कुल। उसके दिमाग में भी वो खूबसूरत ही है। एटलीस्ट मतलब कि उसके माँ-बाप को तो यही लगता है ना नहीं, कि वो और लोगों खूबसूरत काफ़ी है। लोगों को हाँ, हाँ। लगता है यार। तो वो ज़रा बॉय था, तो वो बनाता था ऐसे मतलब सोशल मीडिया के लिए, तो सही है, फेयर इनफ यार। तो उसके बारे में इतनी ये नेगेटिविटी कहाँ से आई वैसे? यार उसको आप गलत चीज़ों पे जज करते हैं लोग। उसको हाँ, आपको जज करना चाहिए जो उसने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे जैसे कि कि डेथ बेड से उठ के आना, हाँ, ठीक है? वो। कौन करता है लेकिन इसे? लेकिन देखो ना, तुम अभी भी तुम उसके बारे में, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम अभी भी बदतमीज़ी कर रहे हो, मज़ाक कर रहे हो उसके बारे में। जेन्युइनली तुम देखो, वो हाँ। इतना बुरा प्लेयर नहीं है। यार वो काफ़ी अच्छा प्लेयर था हाँ। 2010-11 में,
मुझे याद है। 11 में तो काफ़ी अच्छा प्लेयर था वो, जब 11 में, न्यूजीलैंड हाँ। सीरीज़ उसने खेली थी, बड़ी कमाल खेली थी। पता है शहबाज़ असल में होता क्या, आप ये इसके बारे में मुझे याद नहीं किस एक्स क्रिकेटर की बात हो रही थी, बट वो यही कह रहे थे कि मोहम्मद हफ़ीज़ ही था आई थिंक, हाँ, कि इन इंटरनेशनल क्रिकेट ना आपको मौका मिलता है सही, तो यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, ठीक है? आप ऐसे हो नहीं सकता कि आप किसी मिट्टी के इतने सके हो कि आप ही अब खेलते रहोगे सही। क्योंकि आपने पहले अच्छा खेला हाँ, था। वही बात है, हज़ारों करोड़ों लड़के बैठे हुए हैं जिनको बारी चाहिए अब। हुँ। तो अगर तो आप जो एम एस शहजाद का हुआ था, एक प्रोलॉन्ग पीरियड आपकी फॉर्म ख़राब हुई, वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में उसने ओपन किया था, याद नहीं है शुरू में आके? हाँ, और वो फिर और फिर एक्चुअली फ़खर तुमने आया था उसकी बड़ी जगह। ज़बरदस्त चीज़ तुमने छेड़ा है, बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी करेक्ट बात की कि उसने खेला था 2017 का ओपनर खेला था, हाँ, इंडिया हाँ। इंडिया के खिलाफ जो मैच था, वो उसने खेला, बहुत गंदा परफॉर्म किया था उसने, एवरेज, उसको हाँ। ड्रॉप कर दिया था एंड देन फ़खर रिप्लेस्ड हिम एग्ज़ैक्टली। और वो कमाल खेलने लग गया। अब एक सेकंड, आई एम बिल्डिंग ऑन टू समथिंग कि ये हुआ, उसके बाद अहमद टीम से निकल गया, अहमद हुँ। शहजाद टीम से निकल गया और फ़खर ही फ़खर था, और फ़खर की ऑब्वियसली उसके बाद परफॉर्मेंसेज आप देख सकते हो कि कमाल थी, तो बनता ही नहीं था, अहमद शहजाद की जगह बनती ही नहीं थी ना, हाँ। जहाँ पे फ़खर खेल रहा था। फिर मैं अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सा पीएसएल था, लेकिन वन ऑफ दीज पीएसएल्स उसमें ये रमीज़ राजा और ज़ैनब अब्बास एक शो कर रहे थे जिसमें वो ऐसे प्लेयर्स को बुलाते थे और इंटरव्यू वगैरह करते थे, तो फ़खर और अहमद शहजाद को बुलाया हुआ था उन लोगों ने हुँ। शो पर। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन और टू एंड फ्रो चल रहा था, वो कभी देखना तुम, अच्छा। वो वाला इन पर्टिकुलर वो शो, कि कॉन्स्टेंटली अहमद शहजाद एक्चुअली मोर सो कि फ़खर उस पे शाटे लगा ही लगा रहा था, लाइक वो हाँ। वाले शाटे लगा रहा था, ठीक है, और अहमद शहजाद भी उसको ज़रा छेड़छाड़ी कर रहा था उसके साथ भी, तो उससे यूँ लग रहा था कि यार इन लाइक वो कुछ है, कुछ है, इनके कोई फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में। माजरा है इधर। हाँ, कुछ कुछ इशू है इन दोनों के बीच में, हाँ। तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग था, और अभी ये जो तुमने बात की तो उससे मैंने लिंक किया कि शिट हाँ, ये तो ऐसे ही था। यार दिस इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है? आप अगर इफ यू गेट स्लॉपी, हाँ, आप जब थोड़े ढीले पड़ोगे, तो ऐसे करोड़ों फ़खर बैठे हुए हैं, करोड़ों अब्दुल्ला शफ़ीक बैठे हुए हाँ, हैं। हाँ। इमाम पुत्र की भी जगह थोड़ी, इमाम गया मेरे ख़्याल में तो। इमाम का थोड़ा। लेकिन अब्दुल्ला की इतनी भी स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्मेंस नहीं है अभी तक, कि उसका मुझे अभी भी थोड़ा-सा डामाडोल लग रहा है कि वो ही इज़ नॉट अ सॉलिड सिलेक्शन अभी तक। वो लाइक वो इमाम कैन कम बैक। वो डामाडोल इसलिए लग रहा है क्योंकि अब्दुल्ला हैज़ नॉट ही हैज़न्ट हैड अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग एट होम। इमाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी बड़ा अच्छा चल रहा है ना, वो उसके मेजॉरिटी मैचेस वो होम पे उसने होम पे खेले हुए हैं इमाम के। सारे। हाँ, अब्दुल्ला को अगर इन्हें होम पे चांस दे दिया तो वो और हाँ, लड़के ने खेल लिया अगर होम पे, तो फिर तो वो शायद हर दूसरे मैच में वही सेंचुरी तो लगा। मतलब इंडिया में वो उसने आपको थोड़ी स्टेबिलिटी ऊपर देनी आई थी, नॉट नॉट जस्ट स्टेबिलिटी वर्ल्ड कप में, वो हाँ, जो एक्सेलरेशन एकदम वो लाया हाँ, था आपकी ओपनिंग में। फ़खर तो था नहीं उस वक्त, इमाम और अब्दुल्ला ही हो गए थे शायद ओपन, बट फ़खर की जगह आया था वो। हाँ, लेकिन अब फ़खर ने वापस आके अपनी जगह बना ली, और इमाम हाँ। हमारा जो दोस्त यार जो भी है। इमाम बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था एशिया कप तक। आई डोंट नो अगर एशिया कप में उसने कोई स्ट्रॉन्ग उसकी परफॉर्मेंस आई थी या नहीं, लेकिन अप अनटिल ये वो वाला जो फेज़ नहीं था एशिया कप, वर्ल्ड कप, उस फेज़ तक वो बड़ा अच्छा परफॉर्म, कंसिस्टेंटली हाँ। गुड एवरेज, डिसेंट स्ट्राइक रेट, चलो वो इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन बड़ा सही परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एशिया कप के बाद और वो सारा जो टाइम है उसमें बिल्कुल ही नहीं परफॉर्म किया हुँ। उसने। और मुझे ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि वो इट्स थिंग्स डाउन टू लाइक उसकी फिटनेस नहीं थी, उसका हाँ। दिमाग मुझे फ़ील हो रहा था कि कहीं और है, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन मोर सो टू डू विथ फिटनेस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो तुम एशिया कप और वर्ल्ड कप में देखो तो इमाम हमेशा पुल पे आउट होता था। कमेंटेटर्स ने भी बात की थी कि ये बिल्कुल। हमेशा कितनी बार कंसेक्यूटिवली वो पुल पर ही आउट हुआ है। हाँ। तो पुल पे आउट क्यों होता था? उसकी टाइम नहीं होती थी, ठीक है? वो हमेशा स्लो होता था पुल पर, हाँ। ठीक है? तो अब वो स्लो क्यों हो रहा है पुल पर? एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी फ़िटनेस नहीं है। ही वो जो मिलीसेकंड की हम बात करते हैं क्रिकेट में, वो मिलीसेकंड 2 मिलीसेकंड लेट पहुँच रहा था हाँ। बॉल पर, और वो फ़िटनेस की वजह से हो सकता है। उसको जब तुम देखते थे, तो मैं जब उसको देखता था इवन व्हाइल्स्ट ही वाज़ परफॉर्मिंग बिफोर दिस, कि यार ये बंदा एक एथलीट लगता नहीं है मुझे, हाँ। राइट? और फिर उसका ही वाज़ ग्रोइंग आउट ऑफ शेप इवन मोर। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ की वजह से उसका वो डिले सारा आ रहा था। तो फिटनेस पे वही बात कि हम फिर से बात कर रहे हैं फिटनेस में, हाँ। वी कम बैक टू दिस टॉपिक
कि भाई फिटनेस वाली बात, लेकिन इमाम का मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ फिटनेस इशू, टैलेंट इज देयर। इमाम का फिटनेस इशू, देखो ये मेरा पॉइंट यही है, यू नो द इशू कैन बी एनीथिंग। द इशू कैन बी आपने एक सीरीज से छुट्टी ली थी सिर्फ, हाँ और आप गए और पीछे से कोई आके आपकी जगह ले गया है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट का यही है कि जो आपका है ना, ये क्या है इसको, क्या रेट बोलेंगे आप इसको, स्ट्राइक रोटेशन रेट। रोटेशन रेट हाँ जो इसकी है वो मतलब इट्स वेरी क्विक। आप हम्म। एक आपको पता, आप बीमार हुए और आप रिप्लेस हो गए हमेशा के क्या लिए। ये अच्छी बात है या ये बुरी या बात है? ये अच्छी बुरी बात नहीं, ये एक इनएविटेबल सी बात है, समझ रहे हो? क्योंकि आपके पास इस वक्त ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हैं जिनको आप इस तरह एकदम नहीं रिप्लेस करोगे। फॉर एग्जांपल शाहीन हो गया आपका एक, ठीक है, आई डोंट थिंक यू, बट यू आई डोंट थिंक शाहीन अगर एक सीरीज ऑफ ली तो उसकी जगह चली जाएगी अगली सीरीज में, समझ रहे हो? हम्म। इफ समवन एल्स परफॉर्म्स। बाबर आपका एक ऐसा प्लेयर है, रिजवान आपका ऐसा प्लेयर है, और टू सम एक्सटेंट फखर भी आपका एक ऐसा प्लेयर है ओडीआईज में स्पेशली, हाँ ठीक है। ऐसे ही आपका टेस्ट में आई थिंक अब्दुल्ला शफीक अभी वो ओपनर बन गया आपका, कि आप उसको एकदम नहीं रिप्लेस करोगे। बहुत अच्छा टेस्ट मैच में तो मतलब वो, हाँ मतलब ही इज प्लेइंग अनबिलीवेबली वेल, क्योंकि उसने अवे में भी अच्छा खेल रहा है, वो होम पे भी अच्छा खेल रहा है। तो ये ऐसे प्लेयर्स बस कुछ ही हमारी टीम में, बाकी तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं यार। आप देखो आपके इस वक्त जो वेटिंग पे बैठे हैं ना, साहिबजादा फरहान टाइप बॉयज, जो डोमेस्टिक में पिछले कुछ सीजन से पता नहीं इतने रन मारे हैं जितने ज़हीर अब्बास से नहीं मारे होंगे। मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन 100 सेंचुरी अगले की, लेकिन मतलब यही बात है ना कि, और ये आपके जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इनको पाकिस्तान टीम माशाल्लाह से मिडिल ऑर्डर में भी लाके लगा देती है ना। वो तो तो वो दिस वो इज पाकिस्तान टीम में मैंने नोट किया कि ये नहीं होता कि तुम ओपनर हो, तुम मिडिल हो, नहीं तुम नहीं, बैट्समैन हो, चलो आओ। तुम बैट बैट्समैन पकड़ते हो, हो तो आगे, बैट हाँ। बैट पकड़ सकते हो, तुम और ये कहीं भी लग आपके सकते हो। आपके सिलेक्शन का ये भी बहुत बड़ा मसला है ना, कि हाँ मतलब यूर सेलेक्टिंग बैट्समैन बेस्ड ऑन रन्स, तो वो हाँ। इस तो तरह अब टीम देखो, मैं खेलते हैं। सिलेक्शन पे मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कहता है। नहीं ठीक है। नहीं, तो अब हमने बैक ट्रैक करना है, क्योंकि हमने अहमद शहजाद की बात की हम थी कहाँ आ गए हैं भाई? और हम किधर से कहाँ पहुंच गए। बट हाँ, द पॉइंट इज कि हमारा सीजन हो रहा है द इस तरह पॉइंट इज उसका, एलएमएस। एलएमएस, लास्ट मैन स्टैंडिंग। और हम, आई एम श्योर एवरीवन विल एंजॉय इट क्वाइट अ लॉट, जो हम हाँ। कंटेंट उनके अच्छा, लिए करेंगे। तुमने कब शुरू किया एलएमएस? मैंने तुम्हारे साथ शुरू किया, उससे पहले मैंने कभी नहीं खेली थी। कब था? क्योंकि दो मैं साल हुए, दो ढाई दो एक दो। साल हुए। हाँ हाँ, उससे पहले मैं खेलता था, 40 ओवर 40 खेलता था ओवर ना, खेलते मैं थे। रेड बॉल खेलता था उससे पहले। हाँ। तो नहीं, रेड ये बॉल बड़ा में तो मजे का है ये, क्योंकि सारे लोग आते हैं, सारे द जान पहचान मेन वाले थिंग होते फॉर हैं। मी यार, मुझे बाकी तुम्हारा तो नहीं पता बाकियों का नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा मेरा सेम ही रीजन है कि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हो ना, आपका पूरा वीकेंड उड़ जाता है, ये ठीक तो है। है। एंड व्हेन यू वर्किंग, आपको वो वीकेंड चाहिए होता है रिलैक्स करने के लिए। एलएमएस का वो ये 2.5 घंटे का मैच होता है, आओ खेलो, मतलब आप संडे को क्रिकेट भी होगी है, उसके बाद पूरा दिन भी आप पड़ा पूरा आपके दिन भी पास, आप आपके कुछ पास ना कुछ टाइम कर होता सकते है, हो। आप कर सकते हो चीज़ें। 40 ओवर में यही इशू आता था कि यार, अगर आप प्योरली एज ए बैट्समैन खेल रहे हो हाँ और आपने 50 ओवर आपने फील्डिंग की है, उसके बाद आप बैटिंग के लिए जाते हो और आप पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गए ना, तो बस गए, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका पूरा दिन गया। मैं तुम्हें बताता हूँ एक स्टोरी। अब ऑब्वियसली सबको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराएंगे, बट हमारी टीम का एक लड़का है साका, एक बैट्समैन है हमारी टीम, और एस बैट्समैन है हमारा, ओपनर। द ग्रेट साका। उसको मैंने पहली दफ़ा उसके साथ जब मैंने क्रिकेट खेली थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि वो कैसा प्लेयर है। तो ये मेरे पास आया, मैं इसको 40 ओवर, मैं इसको रेड बॉल खिलाने ले गया। सही है। अब हम, मेरी वहाँ टीम में थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो मैंने कहा, मैं तो ओपनर था ही, मैंने कहा इसको भी ओपनिंग भेज दें साथ। वी वर बैटिंग फर्स्ट। तो हैम्पशायर की पिच है, हार्ड पिच है, धूप है, सही बैटिंग कंडीशन है, हाँ हाँ मज़ेदार किस्म हाँ की, ठीक है। तो साके को मैंने कहा, देख भाई, हम पहले ओपनिंग कर रहे हैं, हाँ 40 ओवर अभी हमने बैटिंग करनी है, फिर 40 हमने फील्डिंग है, तो आउट मत हो जाए, क्योंकि अगर तू अभी आउट होगा फिर तू 40 मिनट पहले मैच देखेगा, दे फिर तू 40 मिनट फील्डिंग करेगा, और फिर तू घर जाएगा, और फिर तू मुझे गालियाँ देगा हाँ, कि ये किधर बुलाया मुझे। कह रहा है ठीक है, कुछ नहीं होता, ईजी सीन है। उसको तो मैंने समझा दिया, ठीक है। को मेरे ख्याल से पहले ओवर की चौथी बॉल थी, और आपके भाई ने ना एक बॉल को क्रॉस खेलने की कोशिश की। पता है नया बॉल है, हाँ मुझे आई शुड हैव नोन बेटर, आई शुड नो बेटर, हाँ कि नए बॉल को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लैंड में, यूके में इतना बॉल स्विंग होता है, नया बॉल, हाँ आपको ऐसे लगता है कि हर बंदा जो है ना वो मगरात है, हर बंदा भुवनेश्वर है, हाँ भुवनेश्वर कितनी स्विंग करता है। हाँ। तो वो आपका भाई किली पहले आपकी उड़ ओवर गई। की, हाँ चौथे बॉल पे, नहीं नहीं, कैच कैच, कैच, अच्छा अच्छा, हाँ एज मारा, हाँ, लीडिंग ठीक। एज हुआ, उधर बॉल उधर गई और मैं ओके। आउट। ये है पहला ओवर, चौथी बॉल शायद। फिर आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 39 ओवर्स पहले बैठ के देखे, वो सेकती गर्मी में।
फिर उसके बाद आपके भाई ने आके 40 ओवर फील्डिंग की। हाँ। उस वक्त मैं बॉलिंग नहीं कराता होता था इतनी। और फिर आप घर गए और आप खुद को गालियाँ देने लग फिर गए। मैं खुद को गालियाँ दे रहा था क्योंकि मैं धूप में 80 ओवर बेसिकली बैठ के आया था। और साके का क्या हुआ? साकी ने उस मैच में अल्हम्दुलिल्लाह बनाई सेंचुरी। वाह! 100 125 से 128 रन बॉय ने बनाए थे। वो भी फिटनेस नहीं थी तो वो थक के आउट हो गया, नहीं तो वो 36 ओवर चल रहा था शायद जब हो गया नहीं, था। तो उसको 4-5 ओवर पड़े थे उसको उसके बाद। वसीम भाई से फिटनेस के राज पूछने चाहिए। उसको पूछने चाहिए। तो उसके वसीम साकी का वसीम भाई आप थकते क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। तुम साके का लास्ट सीजन कितना अच्छा गया था हाँ, बड़ा अच्छा गया था उसका। एलएमएस का भी। तो बट आई थिंक उसकी वैल्यू टीम में जो है ना, आवर प्लेयर्स डोंट ऐड वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर क्रिकेट, हुँ। दे ऐड वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर एंटिक्स। जो उसकी है ना, इन सब की, इनकी जो बदतमीजी है, इनकी हर किसी की एक पर्सनालिटी है ना। हाँ, और सब आहिस्ता आहिस्ता हाँ, पीपल विल गेट अवेयर ऑफ इट, हाँ। पीपल विल गेट फेमिलियराइज्ड विद दिस। बट साका इज आवर, क्या कहते हैं आप उसको, बकवास अगर कोई कर सकता है ना। हाँ, जैसे कि आपने अगर मैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें चीज़ें पॉलिटिकल टर्म्स में ज़्यादा समझ आती हैं। हाँ जैसे हर पार्टी ने एक बिल्कुल। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सा रखा होता है ना, कि वो उसका काम होता है कि लोगों को चुप कराना। बातें उसको ऐसे आती हैं कि वो हाँ, लोगों को आराम से चुप करा दे। तो ये बॉय हमारा वो है कि हम बातों की सेंस नहीं होती। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। बातें बातें होनी चाहिए। बातें कभी कभी रेसिस्ट भी हो जाती हैं नहीं, थोड़ी नहीं, सी। ऐसे नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती हैं। बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लेकिन लेकिन बस बातें जो है, बातें बातें होनी चाहिए। ऊट पटंग फजूल हाँ। बकवास। आप लोगों को लगता है पैसे दे के लाए हुए जोकर को। वो जब उसकी बैटिंग देखते तो समझ जाते हैं। कि बट हाँ, लड़का ठीक है। अच्छा, लड़का ठीक है। मैं एक टॉपिक को ज़रा चेंज करते हुए, करें जरूर। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, डन हो गया है। पिछले हफ्ते आपका एग्ज़ाम हो गया था, बिल्कुल तो कैसा गया? खुश हो? यार, 50-50 है। अच्छा। ये जो एक्चुएरियल एग्जाम्स होते हैं ना, हाँ। पता नहीं अब हमारे कितने हमें एक्चुअली किसी चीज़ के बारे में प्लीज़ नहीं, आगे मैं कह मत रहा हूँ बताओ। कितने वी व्यूअर्स डोंट उनको केयर पता होगा, एनीमोर। बट ये बड़े सब्जेक्टिव से एग्जाम्स होते ठीक हैं। हो गया या, ज़हीम, हाँ, यू ऑलरेडी ये लॉस्ट माय अटेंशन। अल्लाह खैर ठीक करे। है, बस आप अल्लाह ये खैर कह करे। सकते हो, हाँ, अल्लाह खैर बस करे। 50% चांस है ना कि पास हो जाएगा। 50% चांस है बस पास हो जाएगा, 50% चांस है नहीं पास हो। नहीं, नहीं, बस बहुत है। 50% बहुत है। 50 काफी होता है मेरे बहुत ख्याल है, से। बहुत है। बट तो अब क्या कह रहे हो तुम अब मैं सेलिब्रेशन जा में? रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ। बाय। थोड़ा, एक सेकंड, ये थोड़ा हाँ, अब्रप्टली मैंने बोला है। अब मेरा एक हॉलिडे प्लान है। किधर जा रहे हो? यार ये मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, अच्छा, बिकॉज मैं एक पोल यूजुअली लगाता होता हूँ बिफोर आई अच्छा। ट्रैवल, टू लेट हाँ, पीपल गेस वेयर आई एम हाँ, गोइंग। सही बात है। वो जो टोटल 15 लोग हैं ना, वो बड़े डिसअपॉइंट होंगे अगर तुमने डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, 15 लोग जो वो हैं, और जो बाकी भी है, बढ़ना शुरू हो गए यार लोग। अच्छा, 15 नहीं रहे। 17 हो गए। जो हमने लास्ट पोल लगाया था ना, तकरीबन काफी थे। इतना बता दूं 18 कि 18 100 से 20 हो कम नहीं गए। थे। इतना बता दूं 100 से कम नहीं थे। बस तो इतना बताओ बता यार, हमें सकता बताओ हूँ। किधर जा रहे, ताकि हम उसके बारे में ज़रा बात करें कि क्या सीन यार है। मैं जा रहा क्योंकि हूँ। तुम तो जब तक आएगा तुम तो चले गए होगे। हाँ नहीं, मैं पोर्चुगल जा रहा हूँ। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक देखो, मैं दो लोगों की इज्जत करता हूँ एथलीट्स की सही हो गया। मॉडर्न डे स्पोर्ट्स में। हाँ, एक है आपका बाबर आजम, ऑफ हाँ, कोर्स, वो तो सारों को अब तक समझ वो आई समझ गई है। आ जानी चाहिए लोगों को। और एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही है। मेरी नज़रों में ऐसा एथलीट ना पैदा हुआ है कभी, हाँ, ना दोबारा होएगा कभी। हाँ। क्योंकि वो दैट गाय सऊदी जा रहे हो तुम? मैं सऊदी नहीं जा रहा, मैं उसके घर जा रहा हूँ जहाँ वो पैदा हुआ है। कहाँ? मडेरा, पोर्चुगल। अच्छा, वो तो आइलैंड है ना, हाँ, मडेरा आइलैंड। तो वो और तो उसका अफ्रीका वाला, अफ्रीका के पास अफ्रीका लगता के है। करीब, इट्स स्टिल पोर्चुगल। हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये उसका एयरपोर्ट का नाम रोनाल्डो के नाम पे है। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुंकल फुंचल जो भी एयरपोर्ट है। अच्छा। वेरी आई एम गुड। प्लानिंग टू गो टू मडेरा। अच्छा होगा, वापस आके बताऊंगा कैसा था, कैसा था? फीडबैक दूंगा। तुम भी तो कहीं जा रहे हो? यस, 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 आप अपने बिल्कुल। ज़रा बताएं। मैं भी क्योंकि ज़हीम का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भी हॉलिडे हाँ। पे चला जाऊँ। तो मैं तो इटली जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हो जाए इटली का कोई सिस्टम। तुमने मेरी कोई एडवाइस ली है बिल्कुल, कि मैंने आपकी एडवाइस ली है। अच्छा, और मैंने इस बार होटल नहीं बुक कराया, और मैंने एयरबीएनबी बुक करवाया है। ये वाली एडवाइस नहीं, क्या? ये हमने डिस्क्लोज नहीं करनी थी। ओह अच्छा। इस पे छितर मुझे पड़ सकते क्यों? हैं कि होटल की अगर चाहत किसी की थी और वो मेरी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है बंदा एयरबीएनबी पे, तो छितर मुझे पड़ सकते हैं उस पे। क्या एडवाइस थी फिर तुम्हारी भाई? मेरी एडवाइस थी, जाना किधर है, किधर, क्या मतलब? इटली में जाना किधर है, ओह कैसे हाँ, हाँ। प्लान करना है ट्रिप। ओह अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, तो यार ये मैं जा रहा हूँ इटली के साउथ की तरफ, बेसिकली नेपल्स। ओ अमाल्फी हाँ, साइड अमाल्फी की साइड पे मैं जा रहा हूँ। सो पोसिटानो, अमाल्फी, ये वाला सारा साइड देख रहा हूँ। मैं कभी गया नहीं हूँ इटली। एक्चुअली मैं एक बार इटली गया था, वो टूरिन गया था मैं सिर्फ, लेकिन वो भी बिल्कुल टच एंड गो था कि लिटरली ड्राइव करके गया था।
2-3 घंटे ही गुजारे थे वहाँ अच्छा। पे और वापस मैं आ गया था। लेकिन ये ज़रा लंबा ट्रिप है, लंबा इन द सेंस कि 2 दिन का है। अच्छा। तो देखते हैं कैसा है। तो हाँ, देखते हैं यार, अब मैं कुछ ज़्यादा मुझे नहीं पता इस यार के बारे में, मैंने बुक करा दिया है मुझे बस। याद है हमने किसी एपिसोड में थोड़ी ट्रैवलिंग की बात हाँ, की बात थी। की थी। पता नहीं सेकंड एपिसोड था आई थिंक हमारा, तो जाके हाँ, देखें आप देखें। लोग। बट इटली यार वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज। हाँ, तुम एक्चुअली बता रहे थे हैंड्स कि तुम्हें डाउन बहुत इटली पसंद इज है। अमेजिंग। खाना कमाल, लोग कमाल, सही। बदतमीज लोग अच्छा, बट एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो वेरी बदतमीजी आप बर्दाश्त कर इंटरेस्टिंग, लेते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, वेरी बदतमीज, बदतमीज लोग। अच्छा, ओह, इटालियंस से ज्यादा ब्लंट मैं नहीं मिला किसी से। ओके। मतलब आप कह सकते हो कि सऊदियों से भी ज्यादा ब्लंट हो सकते हैं। नहीं हाँ, यार, इटालियंस आर क्रेजी बदतमीज अच्छा, लोग बट एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो आप कहते हो हाँ, करो बदतमीजी, चलता है, जाने दो, अच्छा, कुछ नहीं होता। वेरी तो इंटरेस्टिंग यार। बट एंड खाना, खाना भी अच्छा है, खाना हाँ इज हाँ, वेरी खाना गुड। मैंने सुना है कि खाना इज वेरी गुड। एक थोड़ा इशू होता है कि वो इट्स वेरी उनका फोकस काफ़ी पोर्क पे होता है, वो हम खाते ओह नहीं अच्छा, है। बट उनकी जो वेज ऑप्शंस है, हाँ वेजिटेरियन और जो विदाउट मीट ऑप्शंस है, वो भी इटली की मज़ेदार फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। हाँ, और आप कहते हो कि मतलब ये चीज़ मज़े की कैसे हो सकती है, अच्छा, बट वेरी है ये गुड। नहीं, मज़े की। चलो इंशाल्लाह देखते हैं फिर जब मैं वापस आता हूँ, जब हम एक्चुअली वापस आएंगे तो उसका जो अगला, इसके बाद जो पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम ज़रा इसके बारे में फीडबैक देंगे कि मडीरा कैसा था, मैं बताता हूँ कि इटली कैसा था। मडेरा का फीडबैक देंगे हम, इटली का फीडबैक देंगे हम, अपना एलएमएस का मैच शायद हो चुका हो तब हो, तक। नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ होगा। होगा, पहला मैच उसके बाद है। हाँ, तो वो उसके बाद वाले एपिसोड में इंशाल्लाह। और जो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ ना कमिंग कुछ वीक्स में, पाकिस्तान आ रहा है खेलने इंग्लैंड। ओए ओए, वाकई वो जो तो हम तो जा रहे हैं। एक मैच पे तुम जा रहे हो, हाँ, एक मैच पे मैं जा रहा हूँ। और ये भाई हमारे अल्लाह भला करे जा रहे हैं आयरलैंड। वो दूसरा, अच्छा तो तुम जा रहे हो बर्मिंघम वाले हाँ पे, हाँ मैं हाँ जा रहा हूँ ओवल वाले पे। हाँ और फिर मैं जा रहा हूँ आयरलैंड। उससे पहले हाँ, उससे पहले आयरलैंड है ना। मैं जा रहा हूँ अपनी टीम को सपोर्ट करने आयरलैंड। हाँ, वेरी गुड और यार। मेरी टिकट और मेरे पैसे और मेरी जिंदगी हराम हो जाएगी अगर बाबर आजम को ने रेस्ट कर दिया उस मैच में। मैं आग लगा दूंगा पवेलियन को। रेस्ट कर दिया कि अरेस्ट कर दिया? रेस्ट अच्छा, रेस्ट ठीक रेस्ट अरेस्ट उसको किया तो मैं साथ अरेस्ट होऊंगा। है। मैं भी कह रहा हूँ है। अरेस्ट उसको किया तो मैं साथ अरेस्ट होऊंगा, लेकिन रेस्ट अगर कर दिया, ओके, सही है, हाँ, क्योंकि बड़ा काफ़ी इससे बैड सीन हो ज्यादा जाएगा। कोई खराब चीज हो ही नहीं सकती हाँ, नहीं कि फॉर श्योर, क्योंकि एक्चुअली इससे ज़्यादा ख़राब एक और चीज़ हो सकती है 2-0 पे आउट हो जो, जाए। हाँ, जो याद है वो रुखान बता रहा था हाँ, हमारा कि एचएसएन का कैप्टन है, हाँ, हमारी हमारे टीम में एचएसएन के खेलता जो है, कैप्टन है द वो ग्रेट एचएसोनियन। तो वो बता रहा था कि यार वो अभी इस्लामाबाद में था तो वो उस मैच पे गया था जो पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद का था और हाँ, बाबर रन आउट हो गया था 0 पर। तो वो कह रहा था कि यार मतलब हम एक स्ट्रेट एक एक ड्राइव देखने गए थे, एक, उसने कहा था मेरे और पैसे वसूल हो जाते सारी अगर वो हो जिंदगी के जाता, अगर वो एक कवर ड्राइव मार हाँ, देता। तो वो बेचारा आउट हो गया। तो हाँ, आई फील यू। तो इसका हमने एक्चुअली प्लान किया है कि हमने क्या करना है, हम रिकॉर्ड करेंगे पूरी जर्नी और एक व्लॉग सा बनाएंगे इन मैचेस का। हाँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके बारे में क्योंकि मुझे काफ़ी कीड़ा है व्लॉग बनाने का। तो इट विल बी नहीं वो वेरी आई एम इंटरेस्टिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज तुमने वेल। कभी पाकिस्तान में मैचेस देखे हैं? पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी कभी मैच नहीं देखा मैं पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान जाता कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे, व्हेनेवर आई बीन टू पाकिस्तान, बचपन में भी उससे कभी? पहले या उसके बाद। बचपन में कभी? यार बचपन में जब हम इस थोड़े बहुत इस उम्र के हुए थे ना, हाँ कि अब आओ जी थोड़ा आओ मैच देखने अब हाँ चलें, हाँ हाँ अकेले भी जा सके, हाँ। तो तब तक वो इन श्रीलंका वाला इंसिडेंट हो चुका था, तो इंटरनेशनल ओ, क्रिकेट वाज। वैसे तुमने कभी पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है? हाँ, मैं भी लास्ट टाइम जब गया था मैंने एलएमएस खेली थी पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, काफी कैसा मजा गया? आता है। इट्स अ वेरी एक जो सारे बोलते हैं ना कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स और हाँ हाँ, वैसे फास्ट बॉलर्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, मैं आई डिसएग्री विद दैट। अच्छा, आपको यहाँ भी मिल जाते हैं फास्ट बॉलर्स। वहाँ की जो ज़्यादा स्केरी चीज़ है वहाँ के स्पिनर्स हैं। वेरी ट्रू। और वो मैं यार ऐसी बॉल पे आउट हुआ था, मुझे अभी भी नहीं भूलती हूँ। ऐसे लग रहा था कि बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंक दी है किसी ने आके। और टर्न हुई ऐसा ही? इतना ब्रेक हुआ था, ओ इतना बॉल भाई, ब्रेक हुआ, पता नहीं किस क्रैक में जाके वो पड़ गई थी बॉल। और वो मेरे ख्याल से तो नॉट आउट हाँ ही था, हाँ इतना हाँ ब्रेक हाँ। होते हुए मैं तो मान ही नहीं सकता। नहीं, अपने ख्याल में कभी आउट नहीं नहीं होता। मैं रिव्यू ले रहा था, वो हाँ, अंपायर कहता कि भाई निगल, बड़ी बात है कि हमने एक कैमरा लगा के मैच स्ट्रीम करें, बट इतना सब नहीं चलता, इतना आप सही यहाँ से नहीं है। चलो। नहीं, मैं जब मैंने लाइक इस काइंड ऑफ उम्र में, बचपन की बात तो अलग है, लेकिन अभी जाके जब मैंने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में खेला हूँ तो मुझे जो डिफरेंस फील हुआ था वो जो बाउंस के बारे में बात करते हैं कि बाउंस बहुत बॉल स्टेज लो, बहुत लो। तो इट स्टेज वेरी लो। क्योंकि मैं मेरे ख्याल में वो मैं T20 मैच ही खेल रहा था तो
पहली बॉल या दूसरी बॉल थी, तो वो बड़े मज़े के स्लॉट में आई, तो मुझे था कि ये परफेक्ट लेंथ पे आ रही है, तो हाँ। मैंने क्रॉस बैट मारा, लेकिन वो नीचे से निकल गई। तो शुक्र है विकेट पे नहीं लगी क्योंकि ज़रा बाहर थी। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं तो यहाँ तो स्ट्रेट बैट से ही यार मैं खेलना है। बताता हूँ क्या हुआ। मैं अब जब हमारा सीज़न ख़त्म हुआ था लास्ट सितंबर, हाँ, मैं दिसंबर पाकिस्तान में क्रिकेट सीज़न थोड़ा हाँ, विंटर के टाइम विंटर होता होता है। है। वैसे तो पूरा साल हो रही होती है, ये विंटर प्रॉपर बट वो वो होता है, मेन हाँ। उनका जो मेन सीज़न होता है विंटर्स होता है। ब्रो आप यकीन मानो कि स्पिनर को कट ही नहीं लग रहा था। नहीं, बहुत नीचे रह वो जाती है। बॉल इतना नीचे होती है, आपको हाँ, घुटनों पे बैठ के कट करना पड़ता है उसको। मतलब हमें तो आदत है कि एक ज़रा नॉर्मल ऊपर, बाउंस आ रहा है ना, हाँ। और उसको आप कट करे हो आराम से मजे से। स्पिनर तो हम यहाँ पे कट कट घर भेज देते स्पिनर को, कटे मार मार के। स्कूल में तुमने क्रिकेट खेली है? यहाँ नहीं, पाकिस्तान यार में? मैंने पाकिस्तान में हार्ड बॉल इतनी नहीं खेली, अच्छा, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रमज़ान टूर्नामेंट्स और वो टेप बॉल टेप बहुत खेलता खेलता था? था, बहुत खेलता था मैं। मतलब जिधर मैं टेप बॉल रमज़ान टूर्नामेंट, सुहेल तनवीर भी वहाँ आता था खेलने। पिंडी? हाँ, पिंडी में ही। अच्छा। और टेप बॉल टूर्नामेंट प्रॉपर खेलने आता था। सोहेल तनवीर को क्या कहते थे? सुहेल तनवीर को हैं? वो इधर बोलूँ तो थोड़ा रूड बात है। बदतमीजी हो जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ, कुकड़ी नहीं कहते थे? कुकड़ी कहते थे, सुहेल कुकड़ी। लेकिन लेकिन सही, हाँ। अच्छा, मजे की बात ये है कि सुहेल तनवीर आईपीएल का पर्पल कैप था, यस। रिमेम्बर? हाँ। और उसी साल या उससे अगले साल सुहेल तनवीर रमजान टूर्नामेंट खेलने आया हुआ था। अच्छा। और सुहेल तनवीर को इतने लंबे लंबे छक्के पड़ रहे थे ना। नहीं, हाँ हाँ, वो आईपीएल में आई थिंक पाकिस्तान से जो प्लेयर्स गए थे उनमें से सबसे कम प्राइस पे गया था। आई थिंक 40,000 में गया था हाईएस्ट वो। विकेट टेकर ऑफ दैट और सीजन। एंड हाईएस्ट विकेट टेकर था वो। तो कमाल बात है यार, एब्सोल्यूट। कमाल बात ये है कि टेप बॉल और टेनिस बॉल कितनी डिफरेंट गेम है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इतना। टेप बॉल और हार्ड बॉल। हार्ड बॉल, सॉरी, हाँ, हाँ, टेप बॉल और हार्ड बॉल इतनी डिफरेंट है बहुत बहुत। कि इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट मेरी नज़रों यार में। मैंने बचपन में स्कूल से बीकन से, मतलब मैं बीकन में पढ़ा हूँ, तो उसमें मैंने पूरे स्कूलिंग में मैंने एक मैच मुझे खिलाया है। क्योंकि क्या होता था कि मैं किसी स्पोर्ट्स टीचर के आफ्टर स्कूल ट्रेनिंग क्लब भाई, कोचिंग कहीं नहीं तुमने जो जाता। थोड़ा सा पॉज दिया ना, किसी स्कूल टीचर के आफ्टर स्कूल, मैं थोड़ा परेशान मतलब हो गया था तुम्हारे लिए। कोचिंग जो क्लब उनका जो हाँ क्लब होता है ना, हाँ, तो मैं कभी कहीं नहीं जाता था वहाँ पर। अच्छा। तो वो लोग फिर सिलेक्ट नहीं करते थे। वो जेन्युइनली उन लोगों को सिलेक्ट करते थे जो उनके ये कोचिंग वगैरह करते थे। ये पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड है ना, बहुत गंदा कल्चर है आफ्टर यार ये। स्कूल वाला। ये तुम्हारा कोचिंग का है, कुछ लोगों का वो मैथ्स की ट्यूशन होती थी। अगर हाँ, आप उन सर से आफ्टर स्कूल कोचिंग पे नहीं गए तो पास पेपर में जो एग्जाम में सवाल आने हैं वो आपको पता वो नहीं आपको होते थे। पता ये नहीं बड़ी होते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस है हाँ, पाकिस्तान नहीं की, मैं ये मैं आफ्टर स्कूल वाली। मैं जेन्युइनली पाकिस्तान में ना, मैं अपनी ये स्पोर्ट्स टीचर से बहुत तंग था। मायूस थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक दो बार तो लड़ गया। तो मतलब मैंने एक बार यार। आपके साथ ये इसलिए हुआ ना क्योंकि आप एचएसएन में नहीं थे ना। ये बात है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ये गैरी कर्स्टन उस वक्त एचएसएन का कोच था। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, कमाल। एचएसएन फिर भी इंडिया जाके हारता था। लेकिन गैरी इस कर्स्टन उस वक्त इंडिया पॉडकास्ट के सुनने के बाद उसे मुझे छोड़ना नहीं है। गैरी कर्स्टन ने कि एचएसओनियंस ने, Smithsonian's ने वो तो सारे एक साथ आते हैं। वो एक सारे भी नहीं बॉयज। आते, वो सारे साथ अच्छा, आते हैं। ब्लेजर पहन के आएंगे? वो स्पोर्ट्स ब्लेजर पहन के आएंगे। वो पहन के आएंगे ना? हाँ। यार वो दिस इज, देखो बनता है यार नहीं स्पोर्ट्स नहीं, ब्लेजर। बनता है। एनीवे सेम। मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि स्पोर्ट्स टीचर से बड़ा ऐसे इशू होता था। उसकी वजह से काफ़ी लोग जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लड़कों को मैं जानता हूँ वो कभी आगे नहीं आए, हाँ क्योंकि टीचर कभी सिलेक्ट नहीं करता था। और मुझे कहानी याद है, मैं काफ़ी छोटा था यार, क्लास 3-4 में था मैं, कि वो टीचर ऐसी अपनी मनमानियाँ कर रहा था कि जब आपको पता होता था, एज बच्चा भी मुझे पता था कि यार मैं डिजर्विंग हूँ इस वक्त, मैं सारों से ज़्यादा अच्छा खेला है मैंने। तो उसने ऐसी कोई यकी मारी मेरे साथ, तो मैंने उसको मार दिया। क्लास 3-4 में टीचर को मार दिया, बल्ला लगा दिया। बल्ला लगा दिया। बल्ला लगा अच्छा, दिया। मैं थोड़ा ऑल बॉयज टाइप में था ना, तो वहां पे आप टीचर को लगा नहीं सकते। नहीं तो नहीं, मैं भी ऑल बॉयज ही था। नहीं, आपकी एक्चुअली 3-4 में ऑल बॉयज तो नहीं होता। नहीं, मैं 3-4 में भी ऑल बॉयज में नहीं था। यार। तो आपके जो कुछ ऑल बॉयज होते हैं शुरू से होते हैं ऑल बॉयज। ओ वाओ, नहीं शुरू से हम तो आपको, हमारे बीकन में हम क्लास 5 तक को होता है हमारा। हाँ फिर हमारा 6 ऑनवर्ड्स ओ लेवल्स तक बेसिकली हाँ, आपका बॉयज़ रहता है, और फिर ए लेवल्स में फिर से नहीं वो हो जाता है। मेरा तो सेंट मेरीज वाज ऑल बॉयज शुरू से। अच्छा, वो ए लेवल्स में जाके कोएड होता है। ए लेवल्स में जाके, हाँ, क्योंकि मैं एक बार उस वक्त तक समामन आप आया हूँ। समामुन तुम आए हुए हो ना, तो हाँ, वो ब्रो मैं तो स्पोर्ट्स का टीचर, वो तो मतलब मैं वो क्या पता देख लें पॉडकास्ट, मैं हाँ, बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, बट वो अच्छा, तो
बालों में टक मारते थे, नहीं यार, बाल ओ अगर हाँ उनको लंबे लग यार, रहे हैं, ये क्या ऑब्सेशन था पाकिस्तान में यार टक मारने बालों का। के साथ। यार ये तुम नोट करो, ये सबको नाई बनने का शौक है। लोगों के पेरेंट्स को भी होता है, आपके स्कूल के टीचरों को भी होता है, स्पोर्ट्स के टीचरों को भी होता है। ये बाल काटने का ये क्या शौक है यार? सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स टीचर्स को ये मसला होता है। मुझे घर पे इतना मसला नहीं था, मुझे रोक टोक इतनी ज़्यादा नहीं थी घर पे ये बाल वगैरह का। हाँ, लेकिन यार ये स्पोर्ट्स के टीचर और स्कूल को एज अ होल पता नहीं क्यों इतना इशू था बालों से। वो टक मारते थे वो यार। मेरा कॉलर से ऊपर होना चाहिए। मेरा एक दफा उन्होंने पकड़ के, आप असेंबली से असेंबली में वापस जा बिल्कुल रहे मेरे हो, साथ हुआ। रास्ते में जी आप रेड में पकड़े गए हो, आपके बाल थोड़े लंबे लग रहे हैं, पकड़ के टक, वहीं पे टक, ताकि हाँ, अगले दिन बिल्कुल ही फौजी कट हो फौजी ना। कट मार के आओ और आप। हमारा दूसरा होता था, वी वर सपोज्ड टू वेयर ऑक्सफोर्ड शूज ओनली। अच्छा ब्रोग्स नहीं पहन सकते और कुछ नहीं पहनते, ऑक्सफोर्ड्स पहनने हैं आपने। तो अगर आपके असेंबली में नजर आ गई कि आपने या ऑक्सफोर्ड नहीं पहने हुए हाँ या आपने हाँ कोई और जूता पहना हुआ है, हाँ। तो आप पूरा दिन नंगे पैर स्कूल में फिरते थे, नहीं वहां पे यार, जूते जब्त हो जाते थे। ये चीजें होती थी ऑल बॉयज में। वाओ। केनिंग, केनिंग, केनिंग होती केनिंग होती थी नहीं ब्रो, यार। केनिंग होती थी। अच्छा मैं नहीं, हमारा मतलब तो बड़ा वो ज्यादा था। बात करना नहीं चाहता, स्कूल पे केस ना हो जाए चाइल्ड अब्यूज का, लेकिन बड़े जुल्म हुए यार। लेकिन तुम लोग का वो है ना सेंट में, हाँ सेंट में कॉन्वेंट हाँ स्कूल ना, हाँ। तो वो वही वाला पुराना हिसाब किताब है। और हमारी प्रिंसिपल वाज एन ऑस्ट्रेलियन, मेरी प्रिंसिपल हाँ, ऑस्ट्रेलियन थी। वो कॉन्वेंट वाला सीन था, बड़ा स्ट्रिक्ट पुराना हिसाब किताब था, कैमरा मुझ पे करो। तो ज़हीम और तो कुछ नहीं हुआ ना, बस स्किनिंग ही है। हाँ ब्रो, मतलब बच्चे देखते हैं जरा यार, इसको इसके बच्चे इस पे कट बच्चे करिए, देखते इस पे जरा जूम करें, इसके आंखों में आंसू आ बच्चे रहे देखते हैं हैं। ये बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। ऑल बॉयज था हमारा, स्पोर्ट्स टीम अच्छी थी, ऐसी चीजों पे फोकस हाँ करो। हाँ हाँ बिल्कुल स्पोर्ट्स ऐसे। टीम अच्छी थी, बच्चे टफ निकले हैं। हाँ हाँ टफ निकले। दुनिया में देखो क्या क्या कर रहे हैं, क्या किया पॉडकास्ट कर रहे हैं वेलों की तरह बैठ के क्रिकेट के बारे नहीं, में वो भी। लेकिन बस एज ए होल मेन ज़्यादा अच्छा कल्चर तो अब हमारा वो टेप बॉल वाला था कि आप गली में खेलते हो। हाँ टू बी ऑनेस्ट सीखा तो हमने उधर से है, लेकिन जेन्युइनली क्रिकेट आप गली में ही यार, सीखोगे मैं क्रिकेट। क्रिकेट की वजह से मेरी नमाजें बहुत पक्की हो गई थी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, क्योंकि कैसे? जब आप गली में खेल होते थे ना, और वो तबलीग वाले अंकल आते थे, बिल्कुल। मगरिब तो मेरी बड़ा अरसा मगरिब की नमाज मेरी वो हो रही है बरकरार। अच्छा हाँ हाँ, वो बाजमात पढ़ते थे। बाद जमात पढ़ते थे, कोई ऑप्शन नहीं थी और बाद जमात ही पढ़नी पड़ती थी। गली में खेलने भी वो आते थे मतलब नहीं जो। नहीं, वो खेलने नहीं आते थे। अच्छा वो उनके तो बल्कि वो गली उनके मस्जिद के रास्ते में भी नहीं आती थी, अच्छा वो घूम फिर के कहीं से आ जाते थे। अच्छा वो दावा वहां से सही। हमें उठा हाँ के लेके जाते तबलीग थे। कर मैच रहे थे। खत्म ही ऐसे होता था, बल्कि कभी कभी अच्छे वो होता था, अच्छा टाइम होता था, क्योंकि हम हार रहे होते थे तो वो आके ले जाते थे। तो मेरी नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफ़ी मगरिब की तो बड़ा अरसा पढ़ता ही रहा हूँ, क्योंकि पता है ना मगरिब की टाइम होता था, हाँ क्रिकेट हाँ खत्म हाँ करो, हाँ हाँ ऐसे ही था। नजर नहीं आ रही बॉल। तो दिस इज अनदर ग्रेट एग्जांपल ऑफ क्यों आपको अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने का सपोर्ट करना चाहिए। मेरी उर्दू ख़त्म हो गई भाई, मेरी हाँ, पश्तो निकलने लगी थी यहाँ पर। बोल दिया करो, होंगे, आई एम श्योर होंगे है ना? viewers हमारे। हाँ तो आपको अपने बच्चों को छोड़ना चाहिए क्रिकेट खेलें, स्पेशली गली में क्रिकेट खेलें, क्योंकि ये आजकल ना ख़त्म हो गया है। देखो, हम यूके में हर चीज़ ले आए हैं देसी। हम अपना खाना यहाँ ले आए हैं, हम अपनी छुट्टियाँ यहाँ ले आए हैं, हम ईद आ गई है, दिवाली आ गई, हम सब कुछ ले आए हैं वहाँ से, इंडियन पाकिस्तानी। एक चीज़ जो हम नहीं ला सके वो है ये गली क्रिकेट। गली क्रिकेट अभी भी जब टेप बॉल खेलते हैं तो आपको ये कोर्ट्स हायर बुक करना कराने पड़ता है। पड़ते हैं, हाँ आपको वो बुक कराना, इंडोर बुक कराते हो आप वो। ये गली क्रिकेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमें लाना पड़ेगा यहाँ सामने। हो नहीं सकता ना। यार ये होए, ठुल्ले आए, वहाँ भी ठुल्ले आते थे। बैरियर टाउन में जब आप खेलते थे ना, ठुल्लों की गाड़ियाँ आ जाती अच्छा थी भाईजान। एक दफा तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं यहाँ क्या बारूद मिल गया हमको रेड शायद। यहाँ शेख रशीद मिल गया। 4-5 गाड़ी आ गई, वॉकी टॉकी पे वो लगा हुआ है कि जी हमने घेर लिया है, हमने घेर लिया है बच्चों को। बच्चे हैं उस वक्त, या हम क्या होते थे, 13-13 साल के होते हाँ होंगे। जी बच्चे घेर लिया, जी सर घेर लिया। प्रायोरिटीज़ की बात है ना, ज़रूरी है। तो तो आप लोग भी शीशे तोड़ देते थे ना लोगों के, यही था। हाँ होता था। बट एक आखिरी बात कि आगे के एपिसोड्स में हमने बता दिया कि हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे, हम अपना एलएमएस का सीजन फुली कवर करेंगे। हाँ यू नो, सीम्स लाइक इट विल बी अबाउट आवर एलएमएस सीजन एज वेल। जो एक चीज़ हम और करना चाह रहे हैं, और हम इंशाल्लाह अब करना शुरू करेंगे, बताएं, मुझे भी नहीं पता। वो है प्लेयर्स को अब हम लाएंगे। We'll यस start ओ bringing या not just players, we'll start bringing more guests onto this show हाँ now. बिल्कुल। तो हम गेस्ट लेके आएंगे। कमेंट्स में आप बताएं कि आप कौन से प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉयज़ आ रहे हैं फिर मई में, हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कोई ना कोई आ and जाए। girls, and girls, एंड गर्ल्स ऑफ and कोर्स girls. बिल्कुल। हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं, हाँ anyone associated with women's cricket, उनको भी हम बुलाएंगे। और तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में
लिखें आप किसको, आप उस प्लेयर को टैग करें और आप लिखें कि हाँ। प्लीज़ कम टू दिस पॉडकास्ट, या ठीक है? और हम उस हिसाब से बेसिकली इनवाइट करेंगे लोगों को। और मुझे पता है ये किसको टैग करेंगे। किसको टैग करेंगे? ये विक्की भाई को टैग ओह यार, हाउ ऑकवर्ड। वहाब रियाज को सबने टैग कर देना है। अहमद शहजाद को शायद इस एपिसोड हाँ। के बाद टैग करते हैं। So, please tag whatever players you want to see at seems like it. या उनको टैग करके लिखें कि प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट पर आएँ और हम उनको इंशाल्लाह लेकर आएंगे और भी गेस्ट्स आएंगे। घसीट के लाएंगे, नहीं, जो मना करेगा उसको पकड़ के ले आएंगे, उनको हम रेस्ट करवाएंगे। उनको रेस्ट कराएंगे और उनको हम उठा के ले आएंगे। उनको उठा के लेके आएंगे हम फिर, और भी हमारी तुमने ख्वाहिश गेस्ट्स। की थी कि यू वांट मिस्टर गूगल टू कम टू आवर पॉडकास्ट, ये ख्वाहिश आपने की थी। ये ख्वाहिश मेरी नहीं, ये आपकी ये है। आपकी आप वो ख्वाहिश एपिसोड है। निकाल के देखे जरा। नहीं, आई रियली वांट हिम टू कम, डिजिटल फुटप्रिंट ब्रदर। I think he's a really fun person to hang out with. So मैं आई थिंक चाहता हूँ वो आए। इंसाइटफुल होगा वो एपिसोड For बहुत sure. ज़्यादा। I think Azam Khan would be a great one. क्योंकि I think वो जरा बॉय है, तो उसके साथ चिलिंग भी कर यार सकता है बंदा। आजम को हम बुला तो लें, हाँ। और क्या पता वो आ भी जाएगा, वो वर्ल्ड कप ना जा रहा हो, उसके बाद बहुत टाइम होगा। इंशाल्लाह तो जाएगा यार। नहीं, इंशाल्लाह जाएगा। ये मैं आजम पता नहीं देखता हाँ। हो नहीं देखता, बट आजम भाई से एक ही रिक्वेस्ट है कि ब्रो थोड़ा टिक जा क्रीज पे। इंटरनेशनल क्रिकेट में तेरे बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। मैंने कितना बोला है लोगों को? मैंने मतलब लोग मुझे कहते हैं कि तुमने अगर आजम के बारे में बोल दिया इसको टीम में होना चाहिए, तो मतलब कुछ तो बात हाँ। है, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ हिम कमिंग। I remember, yeah. नहीं, so please tag Azam Khan, tag Mohammad Haris, and tag Mir Hamza मीर if हमजा। you want to see him, क्योंकि I think he's got a very interesting journey. तो tag him, tag Fakhr Zaman. पता है मीर हमजा, आई वुड लव बाबर, फॉर please मीर come. हमजा टू कम। Babar, please come. बाबर आजम को टैग। I would love for Mir Hamza to come to our show because I think उसकी काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी होगी। हाँ, हाँ, Because he played really well in domestic एक for a prolonged period और टीम में जगह नहीं बन रही थी। हाँ। But you know he kept at it. Persistent you know, रहा था। Head down, persistency थी, motivation थी, determination थी। बिल्कुल ऐसे And ही। eventually he made his test. He made it into the test team, which is ऑस्ट्रेलिया I में। think काफ़ी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। और आई थिंक ये जो आपके यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको ये स्टोरीज दिखानी चाहिए, यू नो, कि हर चीज़ प्लेटर पे नहीं मिलती हर सबको। हाँ, और आपको मैं चाहूँगा कि वो आके अपनी एक वो जर्नी बताए और अपने बहुत मुश्किल डिसीजंस बताए हाँ, कि क्या ही डिक्लाइंड लोड्स ऑफ थिंग्स टू डॉन द ग्रीन, क्या होता है, बैगी, बैगी। द ग्रीन बैगी, कि भाई बहुत सारी चीज़ें उसने डिक्लाइन की थी बिकॉज वो उसका एस्पिरेशन कुछ और था हाँ। ज़िंदगी में, कि मैंने भाई टेस्ट खेलना है फॉर एग्जांपल। वही ना। तो वो उन चीज़ों के बारे में बात करे, वो उसको हम हाईलाइट करें ताकि वो एक एज एन इंस्पिरेशन बाकी लोगों के लिए भी जाए ना, कि यार ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आराम से थोड़ी मिलती बिल्कुल, है। ये you want the right messages to हाँ, go across, जो especially for ये जो थोड़े बच्चे हमारे देख रहे होते हैं, जो हमें बच्चा बोल रहे होते हैं, वो बच्चे जो देखते हैं पॉडकास्ट, वो ये मैसेजेस एटलीस्ट, और कुछ नहीं यहाँ से ले रहे, तो ये मैसेजेस तो लें कि मतलब यू नो हेड डाउन, कीप एट इट, और यू नो इफ़ यू अगर आप कोशिश करते रहोगे तो हाँ। आप अल्टीमेटली जो चीज़ चाह रहे हो आपको मिलेगी। हाँ। और ये जो आपने अभी बच्चों वाली बात की है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं जो बोलूँगा इसका तुम रील काट के तुम बनाना, ठीक है। कि आई नो हु यू आर, ठीक है, आई नो हु ऑल ऑफ यू आर। तो अगर आपने ज़िंदगी में 5 बार से कम अपनी मूछें शेव की हो ना, तो आपने हमें ये नहीं कहना है कि हम लॉकडाउन वाले फैन मैंने हैं। वो लास्ट टाइम एक बंदे को बोला था ना, वो प्री प्यूबेसेंट मूंछों वाला बच्चा, हाँ। ऐसे बात कर, पहले मुझे उसने ऐसे बात की, मुझे लगा कि जेन्युइन को अंकल टाइप को हमने हाँ, गुस्सा चढ़ा हाँ, दिया। हाँ, ऐसी मैं भी जरा वो डीपी खोल के देख वो लेता मैं हूँ यार, अंकल की ये तस्वीर खोली तो वो अंकली निकली। ठीक है, अंकल का पुत्र निकल आया। वो अंकल, वो उन्हीं अंकल का पोता निकला है। हाँ। पुत्र भी नहीं, पोता निकल आया। तो खैर एनीवेज, एनीवे, अब हम इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मिलते हैं, बिल्कुल। जिसमें हम आपको जो पाकिस्तान के भी मैचेस हो रहे हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे। आई एम अवेयर कि हमने इस पॉडकास्ट में मैचेस की बात नहीं की, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ये ज़रा डिफरेंट पॉडकास्ट हो, हाँ। ज़्यादा हमारे बारे में हो, जो हम चीज़ें करने लगे हैं अभी पॉडकास्ट में उस चीज़ के बारे में हो। तो अभी अगला पॉडकास्ट हम मुकम्मल करके ना, सीरीज़ ये जो है हमारी भी चल रही है, ये मुकम्मल करके हम वो आपको एक अपना एनालिसिस देंगे कि हमें क्या लगता है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल, और इससे हमारा वर्ल्ड कप जो हमारी बिल्कुल। टीम है उसमें क्या In इफेक्ट, the क्या context, चेंजेस हाँ, आते हैं, वो क्या ज़रूर होएगा। हाँ, हमारे लिए क्या वो चेंजेस जरूर हैं। रहेगा। हमने
एक टीम हमने निकाली थी पहले, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम, हाँ, जिस पे जो भी फीडबैक मिला, अच्छा फीडबैक, बुरा फीडबैक, व्हाटएवर। फिर हमने एक रिवाइज टीम हाँ, निकाली थी और वो भी आप लोग ने देखी है। अब हम एक सेकंड डिवीजन निकालेंगे हाँ। और वो चेंज करते रहेंगे और ना। वो चलती हाँ, रहेगी। वर्ल्ड कप तक। हमने बात की थी एक एपिसोड में कि ये वर्ल्ड कप तक हम करते रहेंगे, बिकॉज वी वांट एवरीवन टू कंट्रीब्यूट टू दिस, वी वांट टू टेक एवरीवनस व्यूज ऑन बोर्ड, और एक मिल के हम सारे एक डिसाइड करना चाह रहे हैं हाँ, कि क्या एक ऑप्टिमल टीम हो सकती क्या है। बनेगी तब इट तक। डजंट मीन वही हाँ। टीम जाके खेलेगी, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर वकार, अगर वहाब, वही टीम, रियाज, अगर उसी टीम ने जाना होता ना, तो हाँ, फिर विक्की भाई सैलरी ना ले रहे होते ना, हम ले रहे होते। विकी भाई हैं सीनियर मैनेजर। हाँ, सीनियर मैनेजर। चलो, तो तो इंशाल्लाह अब आपसे हम मुलाकात करते हैं अगले पॉडकास्ट में। या सो हैव अ सेफ फ्लाइट। एंड यू पुश।